आमिर, मैंने अभी बुराक से बात की है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि वो वाकई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैंने उसे हर किस्म की मदद की पेशकश की, लेकिन उसने मुझे गलत समझा। खैर, मैं देख लूंगा उसे। तुम्हें सिर्फ मैं इतला देना चाहता था कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। बुराक, जवाब तो मुझे, क्या ये सच है? हाँ, मुझे एक मन घड़त कहानी सुना के समझे कि मैं रास्ते से हट जाऊंगा। नहीं, हमने सिर्फ तुम्हारे साथ एक काम किया था और फिर तुम बीमार हो गए। तुम्हारा इतना साथ देने के बावजूद भी तुम बहस पर आ जाते और अजीब हरकतें करने लगते, वैसे ही जैसे अभी कर रहे हो। बेवकूफ समझते हो? नहीं, वो तो तुम हो। उसके बाद भी खुद को संभाल भी नहीं सका। खुदकुशी करने की कोशिश की इसने। गलती से अपनी ही मां को मार डाला इसने। लेकिन इसे एक मोहरा चाहिए था, है ना, जिसके लिए इसने ये कहानी बनाई। तुम्हारा ब्रेन वॉश किया इसने। पहले खुद को बर्बाद किया, फिर तुम्हें और अब हमें। वाह, कमाल कर दिया। तुम्हें तो एक राइटर होना चाहिए था। तुम बस एक मेंटल पेशेंट हो और कुछ नहीं। चलो मान लेता हूं इसके यहां तक आने का नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारी बहनों का क्या तुम भी इसके इरादों का अंदाजा नहीं लगा पाए? हाँ, चलो सब छोड़ दें। तुमने इसके साथ कुएं में उतरने का कैसे सोचा? तुम में से कोई भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन बदले की आग और गुस्से ने तुम सबको एक साथ मुत्तहिद कर दिया है। क्या हुआ भाई, बताएं। क्या ये सच कह रहा है? क्यों खामोश खड़े हैं आप? खबरदार। तुम सबको इसका हिसाब जेल में ही देना पड़ेगा, समझे? छोड़ो मुझे, तुम एक गलत आदमी को लेकर जा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो है असल कसूरवार। एलिफ, सार और शैला ने उस रात समझ लिया कि उन्होंने खुद को किस मुसीबत में डाला है, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। मुकदमे के दौरान मालूम हुआ कि बुराक ने अपने तमाम बहन भाइयों को मरवाया था और सबको अपनी झूठी कहानी सुनाता रहा और उन्हें कहता रहा कि सारा कसूर हम लोगों का है, बल्कि सारी असलियत तो उसे मालूम थी। और मुझे यकीन है जब पुलिस वालों ने उन लोगों को ले जाना शुरू किया तो आमिर को अपनी पूरी जिंदगी एक लम्हे में दिखाई दे गई। तुम ये अंदर ही भूल गए थे। मुझे इसकी बहुत कमी महसूस होती है। तुम वाकई वो बच्चे हो आमिर जिसे खेलना पसंद है। अब क्या करोगे तुम? एक नई जिंदगी की शुरुआत। उस नई जिंदगी में क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं। मरियम बड़ी शादी की ख्वाहिश नहीं रखती थी। उसने सिर्फ एक छोटा सा फैमिली डिनर करवाया और उसी डिनर में उसने अपना शादी का ड्रेस पहना। सबकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई थी। सब एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे और अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। उस लम्हे हम सबका एक ही ख्याल था, बस जीना और अपनी राह पर चलते रहना। और इसी उम्मीद पर हम सब आगे बढ़ते रहे।
सीकू आज से पहले इतना कभी खुश नहीं हुआ था जितना उस वक्त हुआ था। उसने सुना कि बैरन और दामला सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वापस आ रहे हैं। आमिर ने अपना कारोबार छोटा कर दिया। नौकर, गार्ड्स, बड़ा घर, सब माजी बन गया। देखो मैंने इस बार भी जला दिया तो मैं हार मान लूंगा। तुमने उन्हें खुद ही मौका दिया कि वो हमें इस काम पर लगाएं, जबकि मैंने कहा भी था कि हम मेज साफ नहीं करेंगे। डरने की क्या बात? हाँ हाँ सही कहा। अब देखो क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं हमें। मैं तो वेटर ही बन गया। मैं मदद करूं क्या? हाँ आ जाओ। चाय तैयार है, क्या वहां ले जाओ? शुक्रिया। ये भी तैयार ही है। ओह वाह और वाह। ये आ गया सबका ब्रेकफास्ट। चलो आ जाओ, बैठ जाओ सब। ये लीजिए और खूब मजे से खाएं। ये लो, तुम ये खाओ। शुक्रिया यावुस। ये लो परी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सीको। कोई बात नहीं। हाँ एंजॉय करो सब। यकीन करो ये इस हफ्ते का सबसे अहम नाश्ता है। सही कहा। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है मरियम। परी, मुझे डर है कहीं इसे कोई मच्छर ना काट ले और ये बीमार ना पड़ जाए। फिक्र न करें, कुछ नहीं होगा उसे। हेलो। हाँ चलो ठीक है, बहुत मुबारक हो। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। तो हमने मेंशन भेज दिया है, उन पैसों से कर्जे उतार देंगे। शुक्र है अल्लाह का। मुबारक हो तुम लोगों को। आमिर मैं किस कदर खुश हूँ नहीं बता सकती। अब आप क्या करेंगे भाई? हार नहीं मानेंगे, दोबारा कारोबार शुरू करेंगे और खुद को फिर से बुलंद करेंगे। हमारी जिंदगी में चीजें मायने नहीं रखती। चीजें और जायदाद बंदा बना ही लेता है, बस अपने साथ देने वाले होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। वो बावजूद कोशिश के हमसे हमारी खुशियां नहीं छीन सके और नहीं कभी छीन सकेंगे। मगर हम एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं होंगे। हमारे बच्चे साथ में बड़े होंगे। इसका इंतजाम पहले ही हो चुका। कैसे? क्योंकि तुम्हारा सामान शिफ्ट हो रहा है मरियम। अब से हम जिंदगी पड़ोसियों की तरह गुजारेंगे। क्या वाकई हम लोग पड़ोसी होंगे? हाँ, और मैंने मालिक मकान को मना लिया और तुम मुझसे आसानी से जान नहीं छुड़ा सकती। हाँ मेरी प्यारी भाभी। अरे मेरे पोते को तो देखो। शाबाश।
अरे बेटा संभल के। छोड़ दो इसे, कुछ नहीं हुआ। वो गिरकर संभलना सीखेगा, मजबूती से खड़ा रहना सीखेगा, हार मानना नहीं सीखेगा, उम्मीद रखना सीखेगा, कामयाब होना सीखेगा। और अगर वो गिरकर ये सीखेगा कि वो ऐसी जिंदगी में रहता है जिसमें मुश्किलें भी होंगी और मोहब्बत भरे मौके भी।